दोस्तों, आज श्रीलंका के खूबसूरत कैंडी शहर के ऐतिहासिक पालेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले महामुकाबले में एक ऐसा आतिशी और रोंगटे खड़े कर देने वाला महारोमांच देखने को मिला, जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसें थाम दी। श्रीलंकाई धुरंधरों के खिलाफ उनके ही घर में इस सीरीज के पहले T20 में भारतीय युवा ब्रिगेड केवल मुकाबला जीतने नहीं, बल्कि श्रीलंका की टीम पर पहले ही मैच से अपना प्रचंड दबदबा कायम करने का इरादा लेकर मैदान पर उतरी थी। टॉस के बाद से ही भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा खूंखार और बेलगाम रूप देखने को मिला कि श्रीलंका के बॉलिंग अटैक के पसीने छूट गए। बाउंड्रीज का ऐसा चक्रवात आया कि कैंडी का कोना कोना चौकों और छक्कों के गूंजते बादलों से भर गया। आखिर इस पहले T20 में 15 साल की किस युवा सनसनी ने मैदान पर ऐसा आतिशी बवंडर खड़ा किया जिसने श्रीलंकाई गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। इस क्लोजिंग मैच की पूरी इनसाइड रिपोर्ट और नया स्कोरबोर्ड देखने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज श्रीलंका के कैंडी स्थित पालेकेले स्टेडियम के खूबसूरत मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका की मौजूदगी वाली मेजबान टीम की चुनौती के खिलाफ भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर एक बार फिर बेखौफ होकर पहले बल्लेबाजी करने का कड़क फैसला किया। कैंडी की पिच बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह से मददगार थी और आउटफील्ड बंदूक की गोली जैसी तेज नजर आ रही थी। भारत की ओर से पारी का आगाज करने 15 साल की खूंखार, सनसनी वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा उतरे, जबकि श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर लेकर उनके स्टार पेसर दुष्मंथा चमीरा आए। दुष्मंथा चमीरा ने पहली 2 गेंदों पर स्विंग से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक बेहद कड़क चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने इन स्विंगर को ऑन साइड में फ्लिक करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। दूसरा ओवर फेंकने आए श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पाथिराना, लेकिन आज 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रहे थे। पाथिराना की पहली ही ओवर पिच गेंद पर वैभव ने सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी आसमानी छक्का ठोक दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर कड़क स्ट्रेट ड्राइव और आखिरी गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक करके 2 कड़क चौके बटोरे। 2 ओवरों के खात्मे तक भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 35 रन कूट चुकी थी। तीसरे और चौथे ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी जारी रही। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने चमीरा की पहली ही गेंद को डीप मिड विकेट स्टैंड्स में छक्के के लिए टांग दिया। चौथे ओवर में स्पिनर महेश तीक्ष्णा की टर्न होती गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 2 कड़क चौके और एक शानदार स्वीप शॉट जड़ दिया। दोनों छोर से हो रहे इस भयंकर हमले से घबराकर श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर में ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को गेंदबाजी पर लाए, लेकिन अभिषेक शर्मा आज हसरंगा को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। हसरंगा की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशालकाय छक्का ठोक दिया। इसके बाद हसरंगा की तीसरी और 5वीं गेंद पर अभिषेक ने घुटने टेक कर 2 कड़क शॉट खेलते हुए 2 और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इस ओवर में लगातार 3 छक्कों की मदद से अभिषेक शर्मा ने मात्र 18 गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 88 रन पहुंच चुका था। 7वें ओवर में स्पिनर दुनित वेल्लालागे को लाया गया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उनके आते ही लगातार 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया। हालांकि 8वें ओवर में दुष्मंथा चमीरा ने अभिषेक शर्मा को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डीप कवर पर कमिंडू मेंडिस के हाथों कैच करा दिया। अभिषेक शर्मा ने मात्र 26 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्कों की मदद से 62 रनों की आतिशी पारी खेली। भारत को पहला झटका 111 रन के कुल स्कोर पर लगा। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए उप कप्तान तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और लगातार 2 चौके जड़े, लेकिन वे केवल 18 रन बनाकर मथीशा पाथिराना की गेंद पर बोल्ड हो गए। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैभव ने वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्ष्णा और दुष्मंथा चमीरा को आड़े हाथों लेते हुए पूरे पालेकेले स्टेडियम में चौकों और छक्कों की ऐसी भयंकर बौछार कर दी कि श्रीलंका के खिलाड़ी मैदान पर बेबस नजर आने लगे। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 38 गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक और सनसनीखेज और रिकॉर्ड तोड़ शतक पूरा कर लिया। शतक ठोकने के बाद भी वे नहीं रुके और अगले ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ दिए।
वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 45 गेंदों में 125 रनों की अमर और ऐतिहासिक पारी खेल डाली, जिसमें 9 कड़क चौके और 11 विशालकाय आसमानी छक्के शामिल थे। 14वें ओवर में जब वैभव आउट होकर पवेलियन लौटे तो पूरा कैंडी स्टेडियम खड़े होकर इस 15 साल के शेर को नमन कर रहा था। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और निचले क्रम में तबाही मचाने आए हार्दिक पांड्या ने मैदान संभाला। श्रेयस अय्यर ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 22 गेंदों में 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 56 रनों की कप्तानी पारी खेली। वहीं निचले क्रम में हार्दिक पांड्या ने मात्र 15 गेंदों में 4 विशाल छक्कों और 3 चौकों की मदद से नाबाद 46 रन ठोके। निर्धारित 20 ओवरों के अंत में भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 285 रनों का एक ऐसा विशालकाय, आसमानी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया जिसे देखकर पूरी श्रीलंकाई टीम के होश उड़ गए। अब श्रीलंका के सामने पहला T20 मैच जीतने के लिए 286 रनों का पूरी तरह से असंभव लक्ष्य था। 286 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद निराशाजनक और शर्मनाक रही। पथुम निसांका और कामिल मिश्रा ओपनिंग करने उतरे, जबकि भारत की ओर से नई गेंद दुनिया के नंबर 1 एक्सप्रेस पेसर जसप्रीत बुमराह के हाथों में थी। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर एक खौफनाक इन स्विंगर पर ओपनर पथुम निसांका को क्लीन बोल्ड कर दिया। निसांका बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दूसरे ओवर में स्विंग के उस्ताद अर्शदीप सिंह ने अपनी तीखी आउट स्विंगर पर कामिल मिश्रा को एक्स्ट्रा कवर पर कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। मिश्रा केवल 4 रन ही बना सके। तीसरे ओवर में बुमराह ने कुशल मेंडिस को 6 रन पर बोल्ड करके श्रीलंका को तीसरा झटका दे दिया। पावर प्ले के 6 ओवरों के अंत तक श्रीलंका ने 3 विकेट खोकर केवल 42 रन बनाए थे। इसके बाद पवन रत्नायके और कमिंदु मेंडिस ने क्रीज पर टिक कर थोड़े आक्रामक शॉट्स खेले। पवन रत्नायके ने अर्शदीप पर 2 चौके जड़े और कमिंदु मेंडिस के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन 8वें ओवर में जादुई मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी तीखी कैरम बॉल पर पवन रत्नायके को पूरी तरह चकमा देते हुए 20 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। अगले ही ओवर में ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपनी आर्म बॉल पर बड़े शॉट के लिए गए कमिंदु मेंडिस को 25 रन के निजी स्कोर पर डीप पॉइंट पर शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके तुरंत बाद स्पिन के जाल में फंसकर कप्तान दासुन शनाका भी 11 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर LBW हो गए। लगातार गिरते विकेटों के कारण श्रीलंका की रन गति पूरी तरह ध्वस्त हो गई। निचले क्रम में वानिंदु हसरंगा ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ थोड़ा संघर्ष दिखाया और अकेले लड़ाई लड़ते हुए 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 41 रनों की पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का सहारा नहीं मिला। हार्दिक पांड्या ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए दुनित वेल्लालागे और महेश तीक्ष्णा को पवेलियन की राह दिखाई। जसप्रीत बुमराह ने अपने आखिरी स्पेल में श्रीलंका के निचले क्रम का पूरी तरह से सफाया कर दिया और दुष्मंथा चमीरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। 18.2 ओवरों में ही श्रीलंका की पूरी टीम केवल 148 रनों पर ढेर हो गई। भारतीय टीम ने यह पहला मुकाबला 137 रनों के ऐतिहासिक और विशाल अंतर से अपने नाम करते हुए 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की मजबूत और आक्रामक बढ़त हासिल कर ली। भारत की तरफ से गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट, वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट और अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल तथा हार्दिक पांड्या ने 1-1 सफलता हासिल की। मात्र 45 गेंदों में 125 रनों की खूंखार पारी खेलने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। तो दोस्तों, कैंडी के पाले केले मैदान पर भारतीय टीम के इस 285 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के 45 गेंदों में 125 रनों के रिकॉर्ड तोड़ शतक और भारत की इस 1-0 की धमाकेदार बढ़त पर आपकी क्या राय है? क्या कप्तान श्रेयस अय्यर की यह युवा ब्रिगेड श्रीलंका का इस सीरीज में पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर पाएगी? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में चैंपियन भारत या सूर्यवंशी का गदर लिखकर हमसे जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको भारत बनाम श्रीलंका के इस पहले T20 मुकाबले की यह पूरी लाइव इनसाइड रिपोर्ट और विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही कड़क, मसालेदार, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द सीरीज के दूसरे मुकाबले की लाइव टॉस और पल पल की फाइनल अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
दोस्तों, आज श्रीलंका के खूबसूरत कैंडी शहर के ऐतिहासिक पालेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले महामुकाबले में एक ऐसा आतिशी और रोंगटे खड़े कर देने वाला महारोमांच देखने को मिला, जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी पर देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की सांसें थाम दी। श्रीलंकाई धुरंधरों के खिलाफ उनके ही घर में इस सीरीज के पहले T20 में भारतीय युवा ब्रिगेड केवल मुकाबला जीतने नहीं, बल्कि श्रीलंका की टीम पर पहले ही मैच से अपना प्रचंड दबदबा कायम करने का इरादा लेकर मैदान पर उतरी थी।